हाउ यू ऑल? होप आप सभी अच्छे होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप अच्छे और खुश होंगे। आज का वीडियो हम बनाने जा रहे हैं कि हाउ टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होना कितना जरूरी है और कैसे सक्सेसफुल हों। तो जो पीपल सक्सेसफुल होना चाहते हैं वो एक का एफर्ट नहीं होता है। आपके पास एक उपाय है, अगर आप उसको कर सकें तो, कि गरीब के पास इस बैरियर को, गरीबी को तोड़ने का एक जरिया है, वो है एजुकेशन। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए डिफरेंट फील्ड में। आप अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए ताकि वो अच्छे से नौकरी ले सकें या अच्छा कोई बिजनेस कर सकें, है ना। एजुकेशन जरूरी नहीं है बड़े से कॉलेज में होगी, जरूरी नहीं है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब हम लोग कोर्स करने जा रहे थे तो तब उस समय सभी जो है वो जो अच्छे वाली कोर्सेज डिग्रीज थी उसके लिए जा रहे थे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस हो गया, तो वो जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वहाँ पे एक प्लास्टिक टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, तो और लेदर टेक्नोलॉजी। तो उन सीट्स पर कोई भी जा नहीं रहा था। वो 2-2 साल के कोर्सेज थे, तो उन सीट्स पे कोई जा नहीं रहा था। तो एक दूसरे को कह रहे थे, भाई तू जग बनाएगा, अगर प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लेगा तो तू जग बनाएगा, कप्स बनाएगा। ऐसे एक दूसरे को मजाक कर रहे थे कि वो अच्छी नहीं है। लेदर टेक्नोलॉजी भी ऐसे था, अरे भाई तू जूते बेचेगा, जूते बनाएगा। तो क्या हुआ, ओवर द टाइम वो जो खैर जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की थी किसी और फील्ड में, वो अपनी अपनी जॉब लग गए। बट क्या हुआ कि लेदर टेक्नोलॉजी में कोई गया नहीं, और जिन्होंने किया उसको थोड़े लोगों ने, जिनको कोई और सीट मिला नहीं, वो नेक्स्ट 10 ईयर टाइम में वो सबसे अमीर आदमी थे, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो आज की जरूरत है, उसमें नहीं थी। उनका सामान जो है बाहर एक्सपोर्ट होता था, और जो वो इंजीनियर थे हाई क्लास के, वो वहीं के वहीं थे, किसी के लिए जॉब कर रहे थे। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करते हो। जो भी पर्सन आप हो या होगे, क्योंकि ये नहीं कि आपने जन्म लिया कहीं पे उसकी वजह से आपको जो सेकंड नेम मिला उसकी वजह से नहीं। जो आपने डिसीजन लिए आप उस वजह से जाने जाओगे, आपने कौन सा डिसीजन लिया। तो अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको उसके लिए टारगेट सेट करना पड़ेगा। टारगेट सेट कीजिए, और टारगेट ऐसा सेट कीजिए कि जिसको आप अचीव कर सके। टारगेट शुड बी अचीवेबल। ये नहीं कि आपने टारगेट सेट कर लिया टू हाई और आपको उसको अचीव ही नहीं कर पाए, तो वो टारगेट नहीं हुआ ना। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अगर आप टारगेट सेट करेंगे और आप उसको अचीव करने की कोशिश, सेट टारगेट हायर, तो आपको अचीव करने में मजा भी आएगा। और उसके बाद भी आप जब अचीव कर लिया तो और टारगेट सेट कीजिए। हाउ टू ईट एन एलिफेंट, एक कहावत है इंग्लिश की। तो आपको बाइट बाय बाइट, बिट बाय बिट आप कर सकते हैं उसको। अगर आप एक बारी छलांग लगा के आप चाहते हैं कि मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाऊं, वो ऐसा नहीं होगा। आपको फॉलो करना पड़ेगा स्टेयरकेस, स्टेप बाय स्टेप। यू कैन गो मोर हायर देन जंपिंग। आप अगर एक स्टोरी बिल्डिंग है, आप उसको भी जंप नहीं कर सकते। अगर स्टेप्स हैं उसमें, तो आप धीरे धीरे स्टेप्स 1 by 1 करके, पर आपको कहीं तो शुरू करना चाहिए पड़ेगा ना।
कहीं से कुछ शुरू करना चाहिए। आप ये सोच के बैठ जाएंगे कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, भाई उसके बारे में रिसर्च कीजिए, उसके बारे में। आजकल तो इंटरनेट, गूगल गुरु, आजकल सब कुछ है उस पे। आप उसके बारे में अच्छी बुक्स पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए। ये पहले सुनिश्चित कर लेना है कि आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होना जरूरी है। उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर ऐसे लाइफ ठीक है, आपको लग रहा है कि ठीक है, तो ऐसे भी ठीक है। तो भी मरना तो सभी को है, तो कुछ अच्छा कीजिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कीजिए, इंजॉय कीजिए। ये नहीं कि किसी को वो बैंक मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप रोबरी कीजिए या कुछ और कीजिए कामयाब होने के लिए। विचार जो शुद्ध होना चाहिए, आपके विचार जो है शुद्ध। साधु की संगत वो आपको अच्छे ही जगह लेकर जाएगी। अगर आप बुरे लोगों की, साधु मतलब जो लोग अच्छे होते हैं, अच्छे लोगों की संगत जो है वो आपके विचार शुद्ध करेगी, उसकी वजह से आप अच्छा कुछ सोच पाएंगे। आजकल कई ऐसे भी होते हैं जो चोला तो डाल लेते हैं, पर मन से वो इतने बेईमान होते हैं कि आप पूछिए मत। उसकी आड़ में, जो भगवान की आड़ में वो जितने गलत काम करते हैं वो मत बनिए। एक्चुअल में विचार जो शुद्ध रखिए। बुरे लोगों की संगत करेंगे तो बुरा ही काम सीखेंगे, ये तो तय है। मैं आपको बताता, कई लोग कहते हैं कि नहीं मैं थोड़ी बुरा कर रहा हूं। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप, जैसे आप कहीं जा रहे थे टहलने और आपका एक फ्रेंड आया, चल यार चलते हैं कहीं पार्टी हो रही है, तो आप कहेंगे कि मैं ड्रिंक नहीं करता, तो तू मत करना भाई, तू वहां पे बैठ जाना। आप चले गए, प्रॉब्लम कुछ नहीं था, आप चले गए, आप तो पीते ही नहीं है, तो आप बैठ गए वहां पे। बहुत ही इलीगल जगह पीने के लिए। बाद में पुलिस की रेड पड़ गई, वो तो ऑन द स्पॉट आपको पकड़ ही लेंगे। आप चले गए पुलिस थाने। अब आपको लग रहा है कि मैं क्यों गया था, आपने कुछ किया भी नहीं, पर आप फंस गए ना। तो अगर आपको कीचड़ में से निकलना है, तो अगर कीचड़ की तरफ जाएंगे तो कीचड़ लगने की संभावना ज्यादा है ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर वक्त फंसेंगे ही फंसेंगे, पर अगर आप उस तरफ जाएंगे तो अपना विचार जो शुद्ध रखिए। पहली बात, सोचिए, अच्छा सोचिए, ऊंचा सोचिए। छोटी छोटी चीजों में, छोटी चीजों में तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। अपना जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे उनको इग्नोर कीजिए। वो झूठ बोलना हो गया, किसी के साथ बेईमानी कर ली, कुछ ऐसे चोरी कर ली, छोटी मोटी, इन सब चीजों से दूर रहिए। ये जो है आपकी एनर्जी को खत्म करती है। आप इन चीजों में उलझ के रह जाते हैं, जो जिसकी वजह से आप बड़ा कुछ सोच नहीं सकते। अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छे कामयाब लोगों की स्टोरी सुनिए। अगर आपको कामयाब उस वे में कामयाब होना है, उन्होंने क्या किया था। तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो आपको एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही करना पड़ेगा, ये तो तय है। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आपको इनपुट तो कुछ भी ना हो और रिजल्ट्स भी मिल जाएं, ऐसा कभी होता नहीं है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, लाइफ के रंग है, वेरी कलरफुल है लाइफ, इसको एंजॉय कीजिए। और कमेंट और कीजिएगा कि आपको कैसे लगा मेरा लास्ट वीडियो और ये वीडियो। मेरी एफर्ट्स है कि किसी की, अगर मेरे कुछ नॉलेज की वजह से अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी सुधार होता है, तो मैं अपने आप को सोचूंगा कि मैंने कुछ अच्छा काम किया। बाकी लाइफ तो चलती जा रही है, चली जाएगी, आपकी भी चली जाएगी, है ना। तो
आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, मैटर मैंने लिख लिया है, तो हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं बाद में।